जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडुटेरिया की करंट अफेयर की बुक आई है। जो पीछे इसमें सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या कर रहे थे, सेट प्रैक्टिस बना रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 देख लिया है। उसी कड़ी में आज हम लोग कौन सा देखेंगे, तीसरा सेट नंबर देखेंगे। आइए देखते हैं सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन ए कह रहा है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देश में पहले स्थान पर रूस है। इसका क्या हो जाएगा, ई और आर क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप का नाम क्या है, सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? ये किया गया है SBI फाउंडेशन। किसके द्वारा? SBI फाउंडेशन। SBI फाउंडेशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हाओसोंग 20 का अनावरण किया है? ये हो जाएगा उत्तर कोरिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा राज्य केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये हो जाएगा केरल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएंगे जेल मोकीर, फिलिप एघियन और पीटर हॉविट। ये क्या हो जाएंगे, इनको दिया गया है इकोनॉमिक्स में नोबेल। देखिए याद करने के लिए पी याद पीटर, फिर फ हो जाएगा फिलिप और म हो जाएगा मोकीर। सब के सब पफा बबा में आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? किसके द्वारा घोषणा किया गया है? ये हो जाएगा गैलेक्सी आई। देखिए इसमें लगा हुआ मिशन दृष्टि हो जाएगा, इसमें लगा हुआ है आई। याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, गैलेक्सी आई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंकों को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? ये हो जाएगा DBS बैंक। DBS बैंक कहाँ है, तो सिंगापुर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सारे क्वेश्चन जो फटाफट 100.com है उसका भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि फटाफट 100.com का वीडियो डाला गया है, उससे 1-2 बार अवश्य देख लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? ये हो जाएगा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन किया है? ये किसके द्वारा किया गया है, तो नई दिल्ली के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजनाओं के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? ये विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक कब बना, तो 1944 वुड डिस्पैच के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसने
रिलीवेंट एंड रिसॉर्ट टू शॉपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये हो जाएगा अनित चौहान के द्वारा। बुक का नाम क्या है? तो रिलीवेंट एंड रिसॉर्ट, क्या हो जाएगा? रिलीवेंट एंड रिसॉर्ट टू शॉपिंग ऑफ फ्यूचर रेडी फोर्स, किसके द्वारा? अनिल चौहान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीड फास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया? ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये हो जाएगा नीदरलैंड के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक इंडेक्स वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इंडेक्स से भी पूछता है, भारत की रैंकिंग या रैंक 1 वाले देश के बारे में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान हो जाएगा 102 और 25.8 अंक इसका स्कोर रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय रोलर को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किसका राज्य पक्षी है? यानी किस राज्य का यह राजकीय पक्षी है? ये हो जाएगा तेलंगाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ये हो जाएगा मिस्र के द्वारा। किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। योजना का नाम क्या है? विश्वास योजना। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है? जिसमें 2 महीने तक की देरी पर 0.25, 4 महीने की देरी होगी तो 0.50 की श्रेणीबद्ध दर है। ये कितना हो जाएगा इसमें? 1%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नागरिक पंजीकरण प्रणाली, जिसको कहा गया CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के लिए खाली स्थान के कार्यकाल के लिए चुना गया है। किस कार्यकाल के लिए? तो 2026 से 28 के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये हो जाएगा बारबाडोस। कहाँ पे किया गया है? बारबाडोस में। कौन सा है? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, जिसे CPC कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक तरफ तिथि है, दूसरे तरफ क्या है? दिवस। 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस। और 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। यानी इसका क्या हो जाएगा? A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। ये एक दूसरे के सामने ही दिया हुआ है। एक बार फिर से देखिए। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? ये हो जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के
परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया? त्रिनेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये हो जाएगा विशाखापट्टनम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो गोयनका। किनको? अनंत गोयनका को। क्या है ये? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की कौन सी हो जाएगी? तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कौन सा राज्य 24 नवंबर से 25 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा क्रम है? 5वां क्रम है। इसकी मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो राजस्थान के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानीय सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह-अध्यक्ष चुना गया। कब से कब के लिए? 2025 से 28 तक के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया? ये हो जाएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यार्पण चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजन किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये कहाँ पे किया गया था? तो मानेसर गुरुग्राम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फिनटेक प्लेटफॉर्म लक्ष्मी ने लक्ष्मी पे ऐप लॉन्च किया है, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन की गई है? इसके लिए तो ये महिलाओं के लिए खास तौर पे इसको डिजाइन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? कौन शामिल हो गया? ये हो जाएगा मंगोलिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ये हो जाएंगी साने ताकाइची। इनका नाम क्या हो जाएगा? साने ताकाइची। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय नौसेना पोत INS सह्याद्री ने GMAX 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? तो GMAX भारत और जापान के साथ होने वाला ये क्या है? युद्धाभ्यास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा देश
आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बन गया? कौन सा बना है जो 90वां हो जाएगा? ये हो जाएगा तुवालू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया? तो ये हो जाएगा उरुग्वे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किस भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई? ये हो जाएगा शांता रंगास्वामी। का नाम क्या हो जाएगा? शांता रंगास्वामी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंस ब्रिज है जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है, ये गलत हो जाएगा। यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंस ब्रिज है, बिल्कुल सही। इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, ये भी सही है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। ये तीनों के तीनों कथन क्या है? बजरंग सेतु के बारे में से बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निगोल चाकोबा त्योहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है। मुख्य रूप से यह किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर में। त्योहार का नाम क्या है? निंगोल चाकोबा। क्या नाम है? निंगोल चाकोबा। चाकोबा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना का घोषणा की जो किन स्थानों को जोड़ेगी? ये किन किन दो स्थानों को जोड़ेगी? ये जोड़ेगी वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोची को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल हुन्मु 5 तैनात करने वाला जो 8 टन के बम्पर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेद सकती है? ये कौन सा देश हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और खालिस्तान के साथ 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हो जाएगा PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हो जाएगा PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो हो जाएंगे नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा क्या करते हैं? वो जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। किसी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया? किसे चुना गया है? ये हो जाएंगे जयंत विष्णु नार्लिकर। देखिए इनको कब मिला है? मरणोपरांत। तो इसका नाम याद रखें, जयंत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई? ये कहाँ का है? ये हो जाएगा चीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक वसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे
पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है। किसने किया है? ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया। मोन्था नाम किस देश द्वारा दिया गया? देखिए मोन्था लास्ट में था, ये हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। आगे देखते हैं 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया, बिल्कुल सही। और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल में मेल में अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का किताब किरण राव को, ये भी सही है। कहने का मतलब पहला, दूसरा और चौथा क्या है? सही है, तीसरा सिर्फ गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया? देखिए न्यायाधीश कौन करेंगे? न्याय करेंगे सूर्यकांत। इन्हें 53वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। कौन है? रंजना प्रकाश देसाई, जिन्हें 8वें वेतन आयोग का सीपीसी नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले का निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम होगा कल्याण सिंह नगर। जो उत्तर प्रदेश में नया जिला बन रहा है जिसका क्रम होगा 76वां, किस नाम क्या रहेगा? कल्याण सिंह नगर। इस प्रकार हम लोगों ने आज टोटल 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन देखे, जो कि सेट नंबर 3 का है। बहुत जल्द हम लोग सेट नंबर 4 के साथ मिलेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर आंसर डाउट होता है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन का आंसर है, आप देख सकते हैं और उसको मिला सकते हैं। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।